बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं न्यू वीक का न्यू व्लॉग के साथ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ 12 रबी अव्वल के लिए हलवा। हलवे के अंदर जी मैंने ये डाल दिए हैं बड़े ही मज़ेदार से मेवे, और इसको हम अब रेडी करेंगे और उसके बाद हम फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पानी भी मैंने ऐड कर दिया है और ये मैं कलरफुल सूजी का हलवा बना रही हूँ, जिसके साथ नान भी होंगे और फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ख़ुद भी खाएंगे। मज़ेदार सा हलवा जी 12 रबी अव्वल की खुशी में यहाँ पे बन चुका है। और जैसे ही हलवा बना है मैंने साथ ही नान का ऑर्डर भी दे दिया था। नान भी यहाँ पर आ चुके हैं और गरम गरम नान थे ये, और मज़ेदार सा गरम गरम हलवे के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर जी नान मैंने रख दिए हैं टब के अंदर, ताकि ये हॉट पॉट के अंदर, यानी ताकि गर्म रहें। और हलवे को आप देख लेते हैं हलवा कहाँ तक पहुँचा है। हलवा माशाल्लाह से बन चुका है, देखें इतना थिक हलवा मैंने रखा था। और 12 रबी अव्वल की खुशी में हमें भी अपने नेबर से कभी नान आ रहे थे, हलीम आ रही थी, कहीं से चावल आ रहे थे, ज़र्दा आ रहा था, कहीं से पुलाव आ रहा था। तो यानी 12 रबी के अव्वल की खुशी में सब घरों में कुछ ना कुछ बनाया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ मैंने अपनी ट्रे रेडी कर ली है, जिसमें मैंने हलवा डाला है और साथ नान रखे हैं। गरम गरम हलवा है ये और गरम गरम नान है। अब इसके ऊपर रुमाल देंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। हम साय के कभी भेजेंगे, और बाहर जो सामने हमारे ना 2-3 घर बन रहे हैं, तो वहाँ पर भी मैंने इसको भेजा था, ताकि वहाँ पर जो मज़दूर वगैरह लगे होते हैं वो भी हलवा नान खा लें। तो ये जी मैं देने जा रही थी ट्रे अपने हेल्पर को, ताकि वो जाके डिस्ट्रीब्यूट कराए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जी मैं गई थी ज़रा बाहर तक, एक हॉस्पिटल जाना था। कोई ज़रूरी काम था हॉस्पिटल में, वो मैं आपको अपनी लेटर ऑन वीडियोस में बताऊंगी कि कौन से हॉस्पिटल में गई थी और कौन सा ज़रूरी काम था। तो वो काम करने के बाद यहाँ मैं और पापा बैठे हुए हैं। हमने कहा चले रास्ते में से मैकडोनल्ड से शेक पी लेते हैं और साथ बाइट्स खा लेते हैं। तो यहाँ पर जी मैं शेक पी रही थी। इनका शेक इतना ज़्यादा थिक होता है ना कि खींचने में बहुत टाइम लग जाता है वैसे। तो जैसे ही मैं घर आई तो घर आते थे ज़रा शाम हो गई थी। तो यहाँ पर देखें जी जो टिग्गी है और गोल्डन, हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऊपर एक बहुत बड़ी छिपकली बैठी हुई है, लिजर्ड बैठी हुई है, उसको मुसलसल देख रहे हैं, और यानी ये इनका पूरा इरादा उसका शिकार करने का। इतनी ऊपर वो बैठी हुई है, भला बंदा सोचे ये किस तरह उसका शिकार करेंगे। और वहाँ से ये जो लाइन देख लें, लाइन की भी आंखें खुल गई हैं। यहाँ पे सोया हुआ था, जैसे ही इसने थोड़ी मूवमेंट देखी ना दोनों की, तो इसकी भी आंखें खुल गई हैं। और ये किसको देख रहा है? ये भी ऑल द वे ऊपर अब उस लेज़र्ड को देख रहा है जिसको वो दोनों देख रहे हैं। तो देखते हैं इसका शिकार करते कि नहीं करते। लेकिन देखें जी अब ये शिकार करने के लिए दोनों इकट्ठे हो गए हैं, और वो तीसरा वो बैठा हुआ चारपाई के ऊपर और देख रहा है कि लेज़र्ड का हमें शिकार करना है। तो लेकिन ये शिकार करने में कामयाब नहीं हुए थे, मैंने कि इरादे कामयाब होने नहीं दिए। तो यहाँ पर जी देखें जी बड़े मज़े से मॉर्निंग के टाइम यहाँ पर जी अब सो रहा है, यहाँ पर लाइन और टिक सो रहे हैं। अच्छा, एक बात तो आपको बताना भूल ही गई। अब जो लाइन और टिक है और गोल्डन है ना, ये घर के अंदर अब आते ही नहीं है, अब ये बाहर रहते हैं। इनको जितना मैं कहूँ ना घर के अंदर आ जाए, मतलब पहले मेरे पास अंदर रहते थे, लेकिन नहीं, ये रहते ही अब बाहर हैं, लेकिन घर की बाउंड्रीज में रहते हैं, लेकिन अब अंदर नहीं आते। अब ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा शरारती होने वाले हैं, क्योंकि बाहर और कैट्स भी आती हैं, तो ये लड़ने के लिए लगता है तैयार हो रहे हैं उनसे, और बहुत ज़्यादा शरारती हो गए हैं ये। लेकिन मैंने इनको समझाया है कि घर की बाउंड्रीज़ में ही रहना है, घर के बाहर नहीं जाना। तो फ़िलहाल तो ये घर के इर्द गिर्द ही घूम रहे होते हैं घर के अंदर। तो लेट्स सी कब तक ये घर की बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हैं और कब ये बाहर जाएंगे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो मना तो मैं इसको बहुत दफ़ा करती हूँ, लेकिन अभी तक तो ये मेरी बात मान रहे हैं। तो जी यहाँ पर जी मैंने जो आपके साथ शेयर किया था कि मैंने रोज़ सेलिब्रेट करना है, तो उसके लिए मैंने ये डेकोर किया था और सेलिब्रेशन की थी हमने फर्स्ट उथ की। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की थी अपनी दराज वाली वीडियो में, तो ये सारी मैंने चीज़ें दराज से ऑर्डर की थी, सवाए इस केक के जो केक तो मैंने ये दराज से ऑर्डर नहीं किया था। ये जो केक है वो है किचन कुज़ीन का। तो फ़िलहाल इस तरह से मैंने सारा डेकोर किया था और फर्स्ट टू सेलिब्रेट किया था। और साथ ही ये पार्टी दी थी, पिज़्ज़ा पार्टी, जिसमें हम सब ने पिज़्ज़ा खाया था, और साथ मज़ेदार सी हमने जी बॉटल्स को एंजॉय किया था। ये है माउंटेन ड्यू जो कि इस पिज़्ज़े के साथ आई थी, हमने एंजॉय किया था। और साथ ही मेरे प्यारे प्यारे से आपको हैंड नज़र आ रहे थे, मेरी बेबी गर्ल के हैंड आएंगे। तो यहाँ पर जी छोटे पाड़े देखें क्या कर रहे हैं, तीनों ये अभी आपस में ही लड़ रहे थे।
मैंने कहा तुम लोगों ने तो दूसरों से लड़ना था, ये अपने आप से लड़ना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ जी मैं हॉस्पिटल आई थी, जो मैंने आपसे शुरू में भी शेयर किया था, लेकिन मैं आपके साथ एक डिटेल वीडियो शेयर करूँगी, इसमें बताऊँगी सारा इसके बारे में। तो यहाँ पर मैं जब वेटिंग कर रही थी, वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी, तो यहाँ मैंने ये वाला बनीज़ का लिया था कश्ती केक। ये कश्ती केक देखते ही मुझे बचपन की याद आ गई, क्योंकि ये मैंने अपने बचपन में खाया था। अब जो केक होते हैं वो गोल होते हैं, बन टाइप के, लेकिन ये कश्ती बनी हुई थी, तो ये देखते साथ ही मुझे अपने बचपन की याद आ गई। तो ये मैं इंजॉय कर रही हूँ। टेस्ट वैसा नहीं था, लेकिन शेप उसकी वैसे ही थी। तो जी अभी मैंने शाम का टाइम था, तकरीबन 2-3 बजे का ये टाइम था, और मैंने जाना था जी अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बेबीज़ का दाना लेने के लिए, यानी फ़ीड लेने के लिए जाना था। तो मैं ये फ़ीड लेने के लिए जा रही थी, तो रास्ते में साथ ही मुझे ड्राइवर ने कह दिया, बाजी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो चुका है। और जब मैंने देखा तो लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी। यहाँ तो फ्यूल का रेट बढ़ने वाला था, यहाँ बहुत कम होने वाला था, आई डोंट नो। लाइंस बहुत ज़्यादा लंबी लगी हुई थी, कितना दूर वो पंप है, और हमारी लाइन बहुत पीछे थी, हमारी जो गाड़ी थी। तो एनी हाउ हमारे टर्न तो आ गई थी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की फ़ीड ले रही हूँ। तो ये फ़ीड मैं ख़ुद लेती हूँ, मतलब है कि जो बनी बनाई फ़ीड होती है ना, वो नहीं लेती। मैं ख़ुद बनवाती हूँ डिफरेंट दानों को मिक्स करके। तो एक मज़ेदार सा दाना रेडी करती हूँ अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बेबीज़ के लिए, ताकि वो इसको इंजॉय करें। ये एक्चुअली मेरे जो बेबीज़ हैं ना, ये बर्ड्स हैं। ये बर्ड्स क्या मैं दाना ले रही हूँ यहाँ पर, फ़ीड जो बर्ड्स खाते हैं। इनके पास बनी बनाई फ़ीड भी पड़ी होती है, लेकिन उसे मैं जब वो बाय करती ना, मुझे उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, और ना ही वो मेरे छोटे छोटे बर्ड्स को अच्छी लगती हैं। तो इसलिए मैं जब भी फ़ीड बाय करती हूँ, मैं ख़ुद बनवाती हूँ डिफरेंट डिफरेंट दाने मिक्स करके, ताकि उनको जो उनके मिनरल्स हैं ना पूरे पूरे मिलें, जो उनकी विटामिन और कैल्शियम है उसके अंदर पूरी रहे बर्ड्स के अंदर, तभी बर्ड्स हेल्थी रहते हैं। वरना जो बना बनाया दाना होता है ना, उसमें पता नहीं उन्होंने क्या क्या ऐड किया होता है। मुझे तो अगर मैं अलग अलग करने बैठूँ उस दाने को, तो मुझे तो समझ भी नहीं आती कौन सा दाना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सारा दाना बनवाने के लिए आई थी। तो ये दाना हो चुका है रेडी। जैसे ही दाना रेडी हुआ, तो मैंने इसको कहा है कि एक मुझे बड़ी सी बोरी में डाल दे, बोरी कहते हैं ना, हाँ बोरी में डाल दे। तो उसने बोरी में डालने के लिए बोरी को ढूंढ रहा था कि हमारे पास नहीं है। तो मैंने कहा मैं वैसे कैसे लेके जाऊंगी दाना ये। तो यहाँ पे मैंने उसको पैसे दिए थे, ताकि वो काउंट कर ले और मुझे स्लिप बना कर दे, क्योंकि जब भी इनसे दाना लेते हैं ना, ये स्लिप ज़रूर बना कर देते हैं। तो ये दाना इन्होंने इस तरह की एक बोरी में डाल दिया था, ताकि अच्छी तरह से ऊपर से बंद करके गाड़ी में मैं रख लूँगी, तो आराम से घर पहुँच जाएगा। अदरवाइज़ ये दाने के जो पैकेट्स होते हैं ना, इनका लिफाफा इतना हल्का होता है ना कि फट जाते हैं रास्ते में जाते हुए। तो यहाँ पर जी पेमेंट वगैरह करने के बाद ये प्यारे प्यारे से बर्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। मेरा तो दिल करा था मैं सारे बर्ड्स घर ले जाऊँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, ठीक है। और इतनी प्यारी इनकी आवाज़ होती है ना, माशाल्लाह से इतने प्यारे ये खुद होते हैं, जिसकी कोई हद ही नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही प्यारे बर्ड्स थे यहाँ पर। और अच्छा ये ना बर्ड्स की केयर नहीं करते। अक्सर पिंजरों में ना इनके बर्ड्स मतलब मरे हुए थे, यानी किसी की टांग ठीक नहीं थी, कोई मर चुका था। जब इनसे पूछते हैं ना कि आप इनका ख्याल नहीं रखते, तो कहते जी हमारा तो रोज़ का काम है, तो हमें तो पता भी नहीं चलता कि मतलब बर्ड्स आते यहाँ पर आते हैं, वहाँ पर लोग ले जाते हैं, तो इतना बॉदर भी नहीं करते ये। तो फ़िलहाल मुझे तो बड़ा सुन के बुरा लगा और देख के भी बुरा लगा, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर जी मैं देख रही थी पिजन। मैंने यहाँ से एक पिजन बाय करना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक पिजन है, यानी कबूतर। तो मैंने ये वाला कबूतर पसंद किया था, और ये बहुत ही प्यारा सा कबूतर है। अब इसको मैं घर लेके जाऊँगी। इसके परों पे बड़ा प्यारा 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 सा कलर लगा हुआ है, और इसको इस तरह के उसने एक ना पता नहीं क्या कहते हैं इसको, नेट में उसने मुझे बंद कर दिया, ऐसे से एक बारीक से कपड़े में उसने मुझे बंद कर दिया था, ताकि ये फ्लाई ना कर सके। तो इसको लेके मैं जा रही हूँ। गार्ड पहले ही बहुत डर गया था, जैसे ही मैंने इसको अपने हाथ में लिया ना, तो ये बहुत चुप करके बैठ गया, बहुत ही कंफर्टेबल हो गया था। तो रास्ते में से गुजरते हुए हमें जी नज़र आए हैं गोगा नकीबिया वाले। तो सोचा क्यों ना यहाँ से हम ले लें नान चने। तो इसको नान चने का ऑर्डर दिया है हमने, और ये ऑर्डर हमारा विद इन 5 मिनट्स आ चुका था। तो ये मज़ेदार से गरम गरम से कुलचे हमने ले लिए थे चनों के साथ। इनके चने और नान जब आप खाते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। जहाँ पे आपने एक नान खाना होता है, आप 2 नान खा लेते हैं। तो ये जी हूँ मैं, और मैं अब बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि बहुत दूर जाके मुझे सब चीज़ें लेनी पड़ती हैं, ये वाली फ़ीड वगैरह और ये नान चने वगैरह। इनकी शॉप्स बहुत दूर दूर से हैं।
तो ये अब मैं घर जा रही हूँ। घर जाके सबसे पहले जी हमने क्या किया था जी, सबसे पहले हमें वेलकम किया था। ये मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे प्यारे से बच्चे हैं, ये 2 टिक और लाइन, जो कि बाहर सोए हुए हैं और घर के बाहर ही रहते हैं, अंदर नहीं जाते। तो ये चारपाई बिछी हुई थी, इस पर आराम से सोए हुए हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, मेरी सिस्टर को कहा जाके तुम नान चने डालो प्लेट्स के अंदर, रेडी करो। तो मैं तब तक ये अपना प्यारा सा पिजन जो है इसको केज में रख के आती हूँ। तो यहाँ मैंने खोला है तो ये बड़ा ही हैप्पी हुआ एकदम से मुझे देख के, माशाल्लाह से इतना खूबसूरत है ना ये, आप देखें इसकी कितनी कितनी प्यारी सी इसकी आइज़ हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसको मैं रखूँगी केज के अंदर अपने पहले वाले पिजन के साथ। और जी यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ था पहले, देख जब मैंने इसको वहाँ से पकड़ा था शॉप से। अब माशाल्लाह से ये डरा नहीं हुआ और ये बिल्कुल ठीक है। और इसके इतने प्यारे प्यारे से कलरफुल से पार्ट है ना। अच्छा कलर ना लगाया होता पार्ट के अंदर ना, कलर्स लगाए होते हैं, पता नहीं क्यों लगाते हैं कलर, मुझे तो नहीं पता फ़िलहाल। लेकिन अब इसको मैं रखूँगी केज के अंदर और फिर देखती हूँ जो पहले से केज में पिजन है उसका क्या रिएक्शन है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने रख दिया है केज के अंदर। तो जी अब मेरा दूसरा पिजन देखें, ओ हो वो पीछे बैठा हुआ है और उसको गुस्सा आ गया इसको देखते साथ ही। उसने पहले इसको बहुत मारने की कोशिश की है, ठीक है, उसको अच्छा नहीं लगा कि इसके केज में कोई नया बर्ड आया है, लेकिन लेटर ऑन दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। तो इसी के साथ जी मैं इस वीक का व्लॉग एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत ही लेट अपलोड किया है इस वीक का व्लॉग। आपने बताना है आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।